जय हिंद साथियों, दिस इज बीके मिश्रा। तो चलिए, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्लास 11 और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि 13 नंबर तक तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। और ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि साइन 2x बराबर प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर हमें प्रूव करना है RHS में 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x। ये चीज़ें हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये साइन के फॉर्म में दिया है, तो हम इसको और इसको एक जगह पर रखेंगे, इसको एक साइड में रखेंगे। अब इससे फ़ायदा ये हमें होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं। लिख ये देते हैं कि साइन क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x और प्लस का साइन 6x को एक जगह पर रख देंगे, और ये प्लस का 2 साइन जो है हमारा साइन 4x, इसको हम एक जगह पे कर लेंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ हमें फार्मूला मिल रहा है, क्या, साइन a प्लस बी। चूँकि वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि साइन a का काम तो ये कर रहा है और b का काम हमारा ये कर रहा है। तो हम ये जानते हैं कि साइन a प्लस साइन b बराबर क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन a प्लस b बटा 2 इंटू कॉस a माइनस बी बटा 2। इसी फार्मूला के आधार पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, इसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं और बिल्कुल कैसे बनाना है ये भी बात आपको समझ में आ चुके हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे रख देते हैं a का काम ये और b का काम ये। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो चलो अब लिखते हैं कि 2 हो गया, साइन हो गया, a प्लस बी मतलब क्या है, 2x प्लस का 6x बटा में कौन है 2 है, और इंटू में कौन है cos 2x माइनस का कौन 6x बटा में कौन है 2, और प्लस का ये 2 साइन 4x चल रहा है, इसको चलने दिया जाए यूं ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से देखो, ये कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 बटा मतलब 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बटा में 2 से 2 खत्म, तो माइनस का x बच जाएगा। कहना ये चाहते हैं कि ये कुछ इस प्रकार बचेगा, साइन 8x बटा में कौन 2, और कौन बचेगा cos माइनस का 4x बटा में कौन 2 बचेगा, और प्लस का 2 साइन में 4x बचेगा। ये चीज़ हमको समझ में आपको आ रहा है, बेहतर समझ में आ रहा है। अब इसको कैंसिल हो रहा है तो करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, ये चला जाएगा 2 से 2 से ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया यहाँ पे 2 साइन 4x। और चूंकि एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है ना, माइनस थीटा को ये हजम करके क्या कर जाता है, खा जाता है, मतलब हजम कर जाता है। तो इस कॉस का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x बच जाएगा, प्लस का कौन बच जाएगा 2 साइन 4x बच जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। अब बस छोटा सा थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, क्या करना है वो आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे 4x रहेगा, गलती से मिस्टेक हो गया, 4x हो गया। अब यहाँ पर भी देखो 2 साइन 4x, और यहाँ पर भी है 2 साइन 4x, कॉमन हो रहा है तो इसको निकाल लेते हैं कॉमन। इसको हम कॉमन कर सकते हैं कैसे, तो ऐसे 2 साइन 4x को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा cos 2x, और प्लस का यहाँ पे कौन बच जाएगा 1 बच जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। और एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं जो कि यहाँ पे लगाने वाले हैं, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए, याद नहीं है तो कुछ फार्मूला याद करो। ऐसे भी बेसिक चीज़ों में हमने ये सब बता रखी है। cos 2x बराबर में वैसे तो फार्मूला बहुत सारा है, लेकिन हम जो लगाने वाले हैं वो ये लगाने वाले हैं, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 लगाने वाले हैं। इसी फार्मूला के तहत इसकी काम तमाम कर देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट का प्रयोग करके, ये 2 है, ध्यान देना 2 है, तो इसी फॉर्मेट के यहाँ पे cos 2x की जगह पे ये चीज़ें रखेंगे, यहाँ पे प्लस 1 ऑलरेडी है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो चीज़ें हमें ये cos स्क्वायर में प्रूव करना है वो चीज़ें आसानी से आ जाएगा। तो चलो थोड़ा सा अब इसको एक लाइन और आगे बढ़ेंगे हम, और क्या लिख देते हैं, साइन 4x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस का 1, तो ये पहले से है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, बच गया क्या 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 2 में और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स, और इंटू में ये साइन 4x है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, वो चीज़ें हमारे सामने है। 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, अब ये 4 बन गया, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 है, कितना है ये 4 cos स्क्वायर एक्स, इंटू में कौन है साइन का
4x और यही चीज़ें हमें प्रूव करना था। तो लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया RHS। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अदरवाइज आप चैनल को थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो भरपूर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ये आ गया है हमारे सामने 15 और 15 नंबर क्वेश्चन को भी कैसे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इस सवाल को सीरियस समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले चीज़ें तो यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे ये cot 4x को कुछ देर के लिए भूल जाओ। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, sin 5x और sin 3x को sin a प्लस b का फॉर्मेट से इसको चेंज करेंगे और हमें प्रूव करना है RHS में, यही प्रूव करना है। तो LHS को लेके चलते हैं, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या पड़ेगा, लॉजिक हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि sin a है और ये sin b है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, कई बार ये फार्मूला आ चुका है, अब हमारे बोलने से पहले आप लोग थोड़ा सा फार्मूला पे कमांड करो, क्योंकि बिना फार्मूला के कमांड किए कुछ भी होने वाला नहीं है। ये भी साइन ही है। साइन बी बराबर क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बटा में कौन होता है 2 और इंटू में कौन होता है कॉस ए माइनस बी बटा में कौन होता है 2। इसी फॉर्मेट का प्रयोग करके इस सवाल को हम लोग करेंगे। ये साइन है, ध्यान में रखिएगा, ये कौन है साइन। अभी कुछ देर पहले ये फार्मूला हम लोग के सामने मिला था। तो चलिए, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ ही चुका है तो जवाब भी इसको करारा इसी के अंदाज में देना होगा। तो चलो पहले इसको देखो, cot 4x में कोई छेड़खानी नहीं, जैसा है cot 4x जैसा है वैसे एज इट इज छोड़ दिया। और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं काम इसका तमाम, वो भी कैसे करने जा रहे हैं, तो साइन का a प्लस बी मतलब 5x प्लस का 3x बटा में कौन है 2 और इंटू में कौन है cos 5x माइनस का कौन 3x बटा में कौन है 2। इतना काम आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। अब ये देख लो, ये तो हो गया हमारे सामने 8x और ये कितना हो गया 2x, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये 8x में से जाएंगे तो 4x में ये चेंज हो जाएगा। चलो, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, cot का ये 4x है हमारे सामने और ये अभी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साइन 8x है बटा में कौन है 2 है और इंटू में कौन है cos 2x बटा में कौन है 2। ये बात समझ में आ रहा है। चलो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 4 से कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे अब हमारे सामने बच गया है, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये cot का 4x है आपके सामने, बिल्कुल एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कोई बिना छेड़खानी के ऐसे ही रखेंगे। और ये सामने जो हमारे सामने है वो कौन है 2। अब साइन का 4x कौन बच गया हमारे सामने, साइन 4x बच गया बटा में कौन बच गया हमारे सामने, कुछ नहीं बचा क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है 2 से। और ये कौन बच गया है, cos का क्या बच गया, cos का x बच गया कि नहीं बच गया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बचा है। तो जो चीज़ें ये बचा हुआ है, अब ये cot 4x को हम चेंज कर सकते हैं। 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग पढ़े हुए हैं, आपको भी लगता है कि पढ़े हैं, कि cot x की जगह पे हम लिख सकते हैं cos x बटा sin x। तो चलो, अगर इतना बात जानते हैं तो लिख के दिखा देते हैं। कैसे, तो ऐसे cot x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos का 4x बटा में कौन sin का 4x, जो एंगल है वही देंगे। और इंटू में ये तो देखिए रहे हैं 2 का 2 बना हुआ है और ये sin का कौन बचा हुआ है 4x बचा हुआ है और इंटू में कौन बचा हुआ है cos x बचा हुआ है। अब इससे फायदा ये हुआ कि ये दोनों स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। जबकि ये खत्म हो गया तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचा है, cos 4x बचा है, 2 बचा है और cos x बचा है। चलो, जो बचा है सो बचा है, उसको जरा क्रम में हम लिख लेते हैं। क्या है, तो वो कुछ इस प्रकार है, वो है हमारे सामने 2 cos 4x इंटू में कौन बचा है sin x बचा है, इंटू में कौन बचा है sin x बचा है। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमें मिल चुका है कि 2 cos a इंटू sin b, क्या है फार्मूला एक मिला हुआ है। यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे मिल गया है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कौन सा फार्मूला है, चूंकि हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि 2 cos a इंटू sin b बराबर जो होता है वो क्या होता है, ये जानना बहुत। इसके बराबर में जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin a प्लस b, बीच में देंगे माइनस sin a माइनस b। a माइनस क्या आएगा, b आएगा। इसी फॉर्मेट का प्रयोग करके इसका भी कहानी तमाम कर देंगे। क्योंकि देखो, ये 2 है तो ये 2 है, ये cos। अब a का काम यहाँ पे 4x कर रहा है और b का काम यहाँ पे x कर रहा है। एग्जैक्टली यही साइन के फॉर्म में ही हम लेके आएंगे, क्योंकि प्रूफ जो करना है
वो हमें फिर से देखो फिर से cot x के रूप में प्रूव करना है। तो बाद की बात है, बाद में सोच लेंगे कि हमें क्या करना है, लेकिन अभी क्या करना है ये ज़रा जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए cot x 4x चाहिए, तो इस फार्मूला का तो हम प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा हम चाहते हैं समय का प्रतीक्षा किया जाए और समय के इंतज़ार किया जाए, तब किया जाए। तो चलो थोड़ा सा क्यों ना इसको दिमाग लगा करके कुछ ऐसा बनाया जाए कि पहले जो cot 4x चाहिए वो हम लेके आ जाए। तो चलो पहले इसी के बारे में देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उस पर ज़रा ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि साइन से साइन तो खत्म हो गया, तो cos का 4x बचा है, cos का 4x 2 बचा है, लेकिन यहाँ पे ये cos बचा है, ये साइन नहीं है, ये कौन है, cos है। चलो इसको काट के यहाँ लिख देते हैं। ये क्या बचा हुआ है हमारे सामने, 2 cos 4x इंटू में कौन बचा है, cos x बचा है। अब इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको तो साइन लाना होगा, तभी ना इस फॉर्मेट में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन से गुणा और साइन से भाग कर देंगे यहाँ पे, तब थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि मामला हमारे पक्ष में आए, क्योंकि अभी विपक्ष में है। चलो अपने पक्ष में लाने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, cos 4x है एज इट इज, इसको लिखेंगे, cos x भी है एज इट इज, इसको लिखेंगे। बट्टा में क्या लिख देते हैं, sin x लिख देते हैं, और इंटू में भी कौन लिख देते हैं, sin x लिख देते हैं। गणित का कोई नियम यहाँ पे नहीं टूट रहा है, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच गया वापस से हमारा यही। लेकिन जब इसको हम काटना ही होता है तो हम इसको लिखे क्यों है, सवाल ये बनता है हमारा। तो हम इसको cos x बट्टा sin x को क्या लिख सकते हैं, cot x, क्योंकि जो चीज़ें हमें ये प्रूव भी करना है cot x के फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे cot x के फॉर्म में लाना भी है, तो ये आसानी से हमें cot x आ गया। जो बच गया एक साइड में उसको कर देते हैं एक साइड में। फाइनली इसको कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, तो ये 2 है और cot को इसको लेके आ जाते हैं इधर, 2 को इधर लेके आते हैं, 2 को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। ये cot x को इधर लेके आ गए, और अंदर में ब्रैकेट में इसको क्या डाल देते हैं, 2 ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। cot का 4x और इंटू में कौन है हमारे पास, sin x बच गया। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई। अब ये जो कि फार्मूला हमारा है, अब ये सेट करा फार्मूला, पहले फार्मूला ये गलती से मिस्टेक यहाँ पे एक लाइन हो गया था। थोड़ा सा आप लोग को भी ध्यान रखना होगा कि जब sin 4x खत्म हो गया था तो ये सब साइन बचा नहीं ना था, और हमको फार्मूला में क्या चाहिए, हमको साइन चाहिए। हमने एक टेक्नोलॉजी के तहत एक फार्मूला नहीं कहेंगे इसको, जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहेंगे देहात के भाषा में। तो ये बिल्कुल वही, साइन से हमने गुणा किया, साइन से भाग करा, दोनों तो खत्म हो जाते हैं, तो कुछ बचा नहीं। उसी रूल का प्रयोग करते अब यहाँ पे ये फार्मूला जो है, हम ये फार्मूला लॉन्च करने जा रहे हैं। तो चलिए जो फार्मूला है हमारे सामने यहाँ पे रख देते हैं। क्या फार्मूला है, cot x में कोई झोला नहीं, cot x जैसा है एज इट इज रहेगा। अब इसके जगह पे ये फार्मूला हमारे सामने है ना। अब हमारे सामने ये फार्मूला है, और इसके जगह पे कौन सा फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो ये 2 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, ओनली क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस का साइन a माइनस बी होता है। तो साइन तो ठीक है, साइन देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और a प्लस बी मतलब दोनों एंगल को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे लिख देते हैं, बाद ही में जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ऑलवेज हम लोग को क्या देना है, माइनस देना है, और फिर से हमें क्या देना है, साइन ही देना है। ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या देना है, साइन ही देना है, और दोनों का माइनस लिख देना है, मतलब 4x माइनस का कौन, x। ठीक है, ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है। आज समझ में आ गया है तो चलिए अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसको। तो cot का x कोई दिक्कत नहीं, और ये देख लो 5x हो गया, साइन 5x हो गया। उसके बाद हमारा कौन हो गया, बीच में माइनस हो गया, और 4 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, वो भी साइन का 3x बच जाएगा। अब इस पे जरा गौर करना क्वेश्चन पे कि क्या यही चीज़ें हमें प्रूव करना था, तो एग्जैक्टली यही चीज़ आया है। cot x साइन 4x और साइन 3x, ये 3 है, इसको समझ लेना, 8 मत समझना, 3 है। तो ये चीज़ें भी हमारे सामने आ गया है। तो बस थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे लिख देना कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS, हैंस प्रूव्ड, हो गया, बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर किसके पास चलते हैं, 16 के पास चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 पर जरा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 2 फार्मूले यहाँ पे काम करेगा, cos a माइनस बी, और यहाँ पे कौन है, साइन a माइनस बी। 2 फार्मूला है हमारे पास, दोनों फार्मूला हम लोग बेहतर जानते हैं। कौन कौन सा, तो ये पहला जो फार्मूला है cos है, cos a माइनस cos b,
बराबर में जो होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू में साइन ए प्लस बी बटा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे 2 होगा। और दूसरा फार्मूला जो हमारे पास है वो ये है कि साइन ए माइनस बी बराबर, साइन बी बराबर क्या होगा, तो वो भी फार्मूला जान लीजिए, वो होगा 2, पहले आ जाएगा कॉस ए प्लस बी बटा में कौन होगा 2 और इंटू में साइन ए माइनस बी बटा में कौन हो जाएगा 2। इसी फॉर्मेट दोनों फार्मूला का प्रयोग करके इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल इत्मीनान से बने रहिए और लगे रहिए। इस सवाल का भी देख लेते हैं कि कहाँ से पहले बनाते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS, और हम चल रहे हैं किधर से, LHS से चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं, और हमें लेके क्या आना है RHS। बाद में तो एक लाइन लिखिए देंगे कि LHS बराबर RHS। क्या समझा, बस थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों को बस शेयर करते रहो ताकि हम भी बिल्कुल ऐसे मोटिवेट रहें आपके साथ में। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या करना है। तो चलो यहाँ पे माइनस का 2 है तो 2 देंगे, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना सड़बड़ाना तो है ही नहीं है, आपको इत्मीनान से बस समझना है कि क्या करना है। तो माइनस का 2 दे दिए, उसके बाद क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही ना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए का काम 9x और बी का काम 5x, बिल्कुल सही है। साइन है तो साइन बोला है, साइन देंगे, और 9x प्लस का कौन है 5x दे दिए, बटा में कौन दे दिए 2 दे दिए। कोई हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है, एकदम फियरलेस रहिए। 9x माइनस का कौन आ गया 5x, बटा में कौन आ गया 2, और एक बड़ा वाला बटा दे देंगे क्योंकि ये बटा में बोला है। और उसके बाद वाला फार्मूला ये आता है हमारे सामने, 2 cos को पहले लेके आएंगे, और क्या है a प्लस बी मतलब 17x प्लस का 3x, 17x प्लस का कौन है 3x, ठीक है, बटा में कौन है 2, इसको दे दिए, और इनटू में कौन है साइन, और साइन उसके बाद क्या है हमारे पास 17x माइनस का कौन है बिल्कुल बता दो आप कि आपके सामने ये 3x है, बटा में कौन है 2। इत्मीनान से इतना क्वेश्चन जब रख लिए हैं, थोड़ा सा भी इसको सॉल्व करने की देरी रह गया है। कैसे, तो ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 9 और 5 कितना होता है 14, बटा में 2 कितना होता है 7x, तो ये कितना बच गया 2 साइन 7x। अब मने मने समझ लो क्योंकि अब ये बच्चे नहीं रहे हो आप। और ये कितना हो गया 9 में से 5 गया 4, और 4 बटा में 2 कितना होता है 2 होता है, तो ये क्या बच जाएगा साइन का 2x बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और बटा में ये देख लो अकाउंट में हमारे सामने कौन है 2 है तो 2 दे देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ पे दे दिए। और ये देख लो 17 और 3 कितना होता है 20, 20 बटा में 2 कितना होता है बता दो आप ही बता दो, 10 होता है कि नहीं होता है 10x होता है। और ये देख लो ये कितना बचा है 17 में से 3 गया 14, 14 बटा में 2 कितना होता है 7x होता है। तो बच्चे तो हो नहीं, थोड़ा सा दिमाग फास्ट लगाओ। अब 7x, अब ये देख लो 2 से 2 खत्म हो गया, साइन 7x से साइन 7x खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा है माइनस का 2 बचा नहीं बचा है, 2 तो खत्म हो गया ना, माइनस के क्या बचा है साइन का 2x बचा है, बिल्कुल सही है। और बटा में कौन बचा है कॉस का ये कौन बचा है 10x बचा है, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं। तो ये हमारा रहा आंसर और ये रहा हमारा क्वेश्चन, दोनों में कोई अंतर तो नहीं ना प्यारो, बिल्कुल यही है। तो बोले थे ना आपको लास्ट में आपको क्या लिखना है LHS बराबर कौन है RHS, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी नहीं है, हैंड्स प्रूव्ड HP हैंड्स प्रूव्ड LHS बराबर RHS। बस थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर करते रहो। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसके पास, क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन को हम लोग फास्ट करना शुरू कर दिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे पास है साइन 5x प्लस कॉस 3x बटा में कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर में हमें प्रूव करना है कौन है tan 4x। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी और यहाँ पे कॉस a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो दोनों ही फार्मूला हमारे लिखने से पहले आप लोग बता दिया करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब इतना फास्ट आप लोग हो चुके हैं। साइन a प्लस कई बार आ चुका है इसीलिए अब आपको रटा भी गया होगा। साइन b बराबर जो होता है वो होता है 2 साइन a प्लस बी बटा में कौन होता है 2 और इनटू में कौन होता है कॉस a माइनस बी बटा में कौन होता है 2, बिल्कुल सही है। और वहीं पे हमारे सामने ये भी है कि कॉस a प्लस कॉस b जो फार्मूला है वो है 2 कॉस a प्लस बी। मेरे बोलने से पहले बोला करो, इतना फास्ट बन जाओ।
और ये प्लस वाला में जो होता है कॉस अभी कभी साइन में नहीं आता है, कॉस कॉसे में रह जाता है, मतलब कॉस ए प्लस बी बटा टू और कॉस ए माइनस बी बटा टू। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस सवाल का करेंगे स्वाहा। तो बोलो ओम हरियम तत्सम, और इसका करेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कैसे, बस थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करते रहो। देखो क्वेश्चन का कैसे स्वाहा 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 कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने जब आके आ चुका है, तो चलो इस फॉर्मेट में दिया, इस फॉर्मेट में हमें लेके आना प्यारो, बिल्कुल सोचना नहीं है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास टू, तो ट्रू देंगे, साइन है तो साइन देंगे, और दोनों का योग, मतलब अब थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। 5x प्लस 3x 8x चाहे तो हम अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार चलो लिख देते हैं, नहीं तो आप भी बोलोगे कि बहुत तेजी में भाग रहे हैं, इतना तेज जाना ठीक नहीं है। हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही है, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पे। ये कॉस रहेगा और ये कौन रहेगा 5x, माइनस का कौन रहेगा 3x, बटा में कौन रहेगा 2। बिल्कुल सोचो मत, आप थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। और क्या ये 2 है, ये कौन है कॉस है, दोनों का योग मतलब 5x प्लस का कौन है 3x। और देखो प्यारो यहाँ पे फिर से है cos 5x माइनस का कौन है 3x, बटा में कौन है 2। अब तो इसको काटिए देंगे, यहाँ पे LHS तो हम लेके चले हैं, RHS हमें लेके आना है हर हाल में। तो चलो अब यहाँ पे देख लो 8x बटा में 2 कितना हो जाएगा 4x, और ये देख लो 2x, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा, cos x बच जाएगा, और यहाँ पर भी cos 4x बच जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x बटा में 2, 2 से 2 स्वाहा, तो cos x। मतलब ये प्यारो हमारे सामने बच गया है 2, और ये रह गया हमारे पास साइन 8x। एक राउंड और लिख देते हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये बच गया cos 2x बटा में 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2 ही तो बचेगा रे प्यारो, बोलना रे बाबू बोलना। और ये बच जाएगा 2 cos, ये रह जाएगा फिर से 8x बटा में कौन 2, और फिर से यहाँ पे cos x और 2x बटा में 2, यही बचेगा ना, बिल्कुल सही है, यही बचेगा। तो ये देखो 2 से 2 खत्म, 2 से 8 खत्म होगा 4 में, और 2 से 2 तो स्वाहा ऐसे ही होता है, ये फिर से 4 में खत्म होगा, 2 से 2 तो ऐसे ही स्वाहा होता है, और यहो 2 से 2 स्वाहा होता है। का रे बच्चा, का रे बच्चा, का बच्चा यहाँ पे का बच्चा, तो वो बच्चा हमारे पास साइन का 4x, और इंटू में क्या बचा है हमारे पास cos x, बटा में कौन बचा है cos 4x, इंटू में कौन बचा है cos x। एक चीज और कट गया, cos x स्वाहा। अब ये बच गया हमारे पास साइन का 4x, और बटा में जो बच गया वो बच गया cos का 4x। 10वां क्लास का कंसेप्ट, साइन बटा में cos बोलो 10 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये बच गया हमारे पास 10x नहीं ना 4x है, तो बिल्कुल यही चीज हमें प्रूव करना था। 10 का कौन 4x, जो कि ये देख लो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, ये चीजें तुम्हें प्रूव करना था, और ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या बोलोगे यहाँ पे LHS जो है ना RHS के बराबर है ना, भूलना है ना, भुलाना, बस क्वेश्चन को इसी अंदाज में तो आगे बढ़ाना है, क्या समझे। HP मतलब हैंड्स प्रूव्ड, हो गया ना, फिनिश। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन के पास दौड़ के भागते हैं। चलिए क्वेश्चन जब हमारे सामने आ चुका है, तो ये साइन A माइनस साइन B है, मतलब साइन x माइनस साइन y, और साइन cos x प्लस cos y बराबर में ये चीजें हमें प्रूव करना है। LHS या RHS, ये तो पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं वो क्या लगाने वाले हैं, साइन A माइनस साइन B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 2 cos A प्लस B, बटा में कौन होता है 2 होता है, और इंटू में कौन होता है साइन A माइनस B, बटा में कौन होता है 2। वहीं पे हमारे पास है cos A प्लस cos B है प्यारो, तो बिल्कुल सोचना नहीं है, वो क्या होता है 2 cos A प्लस B बटा 2 होता है। और अब हमसे पहले आप अगर बोल दो तो ज़्यादा बेटर है, A माइनस B बाई 2 होता है, cos A में cos A में रह जाता है। तो चलो इन्हीं दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके इस सवाल का भी कर देते हैं क्रियाक्रम समाप्त। तो चलो इस फॉर्म में तो दिया, इस फॉर्म में हमको लिखना है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, और ये कौन हो गया cos हो गया, बिल्कुल सही है, और x प्लस y बटा में कौन हो गया 2 हो गया, इंटू में कौन हो गया साइन हो गया, और x माइनस वाई बटा में कौन हो गया 2 हो गया। बोलते रहो मुस्कुराते रहो, बस थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहो। और ये चीजें हमारे पास कौन है 2 है, बिल्कुल सही है, cos है x प्लस वाई बटा में कौन है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू में कौन है फिर से हमारे पास वही है cos x माइनस वाई बटा में कौन है 2 है। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, और cos x प्लस ये cos x प्लस 2 खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास प्यारे, यहाँ पे बस ध्यान दो, छोटा सवाल बउआ छाप, y बटा में कौन हो गया 2, और बटा में कौन हो गया cos, और इसका भी एंगल सेम है x माइनस वाई बटा में 2। ये साइन और x बटा में क्या होता है 10 होता है कि नहीं होता है, बोलो आप ही बोलो, होता है। और एंगल जो है x माइनस वाई बटा में 2, HP ये तो बोल रहा है ना हैंड्स प्रूव्ड,
HP मतलब हैंस प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, LHS बराबर कौन हो गया, RHS। प्यारो कैसा लगा वीडियो, आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक लाइक कमेंट और शेयर आगे थोड़ा सा करते रहो, दोस्तों के पास भी भेजते रहो। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। और जरूर मिलेंगे इस वादे के साथ, तब तक आप भी सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू। आगे वीडियो में